Good morning, everyone. Welcome to the lecture of Foundation Engineering. In our last lecture, we have started a new chapter, that is pile foundation. We have seen what is pile foundation, necessity of a pile foundation, classification of a pile foundation, and in a last lecture, we have also seen a classification of a pile based on a method or a load transfer. उसके अंदर दो टाइप के क्लासिफिकेशन थे, एंड बेरिंग एंड फ्रिक्शन पाइल. सो इन टूडेज लेक्चर वी विल मूव फर्दर. Now we will see a compaction piles. So what is compaction pile? So when a piles are driven in a loose granular soil with the aim of increasing the bearing capacity of a soil, the piles are termed as a compaction piles. So these piles themselves do not carry any load, right? कॉम्पैक्शन पाइल हम लोग लूज ग्रैन्युलर सॉइल जो होती है उसके अंदर पाइल ड्रीवन करते हैं. तो उसका पर्पस क्या होता है वो पाइल को ड्रीवन करने का? तो वो पाइल ड्रीवन हो जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा, सॉइल के अंदर कॉम्पैक्शन क्रिएट होगा. तो सॉइल खुद कोई लोड कैरी नहीं करती है, बट वो कॉम्पैक्ट करती है सॉइल को, जिसकी वजह से क्या होता है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है टेंशन पाइल. सो दिस टेंशन पाइल्स anchored on the structure subjected to a uplift due to a hydrostatic pressure or due to overturning moment, so it is also called uplift piles, right? So आप यहाँ पे देख सकते हो जो टर्निंग फोर्स होता है, ठीक है, टर्निंग फोर्स ये फिगर के अंदर आप देख सकते हो. तो उसको वो क्या करता है, एंकर डाउन करता है, राइट? सो उस फ्रिक्शन फोर्स को यूज करके, इसलिए उसको अपलिफ्ट पाइल भी कहते हैं. उसके बाद एक है फेंडर पाइप. फेंडर पाइल किसको बोलेंगे? सो फेंडर पाइल्स आर यूज टू प्रोटेक्ट द वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर अगेंस्ट इम्पैक्ट फ्रॉम अ शिप्स और अदर फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स. सो ये आप देख सकते हो, ये जो वाटर फ्रंट के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको, उसके अंदर जो इम्पैक्ट आता है शिप और अदर फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स की वजह से, उसको रिटेन करने के लिए हम लोग ये फेंडर पाइल्स यूज़ करते हैं. तो बेसिकली फेंडर पाइल्स ऐसे यहाँ पे ड्रिवन होती है, उसके पीछे फाउंडेशन पाइल आती है, उसके पीछे शीट पाइल आती है. ठीक है. सो आप यहाँ पे देख सकते हो उसका मेन पर्पस कि यहाँ पे वाटर वाला एरिया होता है और उसके क्लोज में जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर्स, सो उसको वाटर के अंदर जो शीप्स होती है या फिर कोई भी अदर फ्लोटिंग मटेरियल्स होते हैं, उसकी वजह से जो इम्पैक्ट आती है वो इम्पैक्ट ना आए, उसकी वजह से हम लोग जो पाइल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको बोलेंगे फेंडर पाइल्स. अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अ पाइल बेस्ड ऑन अ मटेरियल, राइट? सो बेस्ड ऑन अ मटेरियल के अंडर में देर आर 5 नंबर्स ऑफ पाइल्स: कंक्रीट पाइल, स्टील पाइल्स, टिम्बर पाइल्स, कंपोजिट पाइल एंड सैंड पाइल. सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंक्रीट पाइल्स. सो जो कंक्रीट पाइल्स है उसके भी 3 अलग अलग पार्ट्स हैं: प्री कास्ट पाइल, कास्ट इन सिटू पाइल एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट पाइल्स, राइट? सो अब हम लोग एक एक करके तीनों को देखेंगे. तो सबसे पहले है प्री कास्ट कंक्रीट पाइल्स, राइट? सो ये जो प्री कास्ट कंक्रीट पाइल्स है, these piles are which are manufactured in a factory or at a place away from the construction. मतलब कि आपकी जो साइट होती है वहाँ पे वो कंस्ट्रक्ट नहीं होता है, कोई फैक्ट्री में या कोई अलग जगह पे कंस्ट्रक्ट होता है. देन this is driven into the ground at the place required and these piles are required heavy pile driving machineries, राइट? उसको जो जगह पे हमें पाइल की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हम लोग ड्रीवन करते हैं और उसको ड्रीविंग के लिए हैवी मशीनरीज की ज़रूरत होती है. सो प्रीकास्ट पाइल्स में बी अ स्क्वायर, ऑक्टागोनल और अ सर्कुलर इन अ क्रॉस सेक्शन. उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो आइदर स्क्वायर होता है, आइदर ऑक्टागोनल होता है. ठीक है. The size of the piles may vary from a 30 centimeter to 50 centimeter in a cross section dimension
एंड अप टू 20 मीटर और मोर इन लेंथ, ठीक है। उसकी लेंथ जो होती है वो 20 मीटर से ज़्यादा होती है, एंड उसका जो क्रॉस सेक्शन साइज़ है वो 30 सेंटीमीटर से लेके 50 सेंटीमीटर तक वेरी करता है। द रेनफोर्समेंट मे कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल स्टील्स bars of a 20 to 40 mm in dia and 4 to 8 numbers with the lateral ties of 6 to 10 mm dia at a 100 mm center to center spacing। मतलब कि बेसिकली ये कॉलम टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो कॉलम के अंदर हम लोग जैसे 20 mm से 40 mm डायामीटर के बार्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो लेटरल टाइज प्रोवाइड करते हैं कॉलम या बीम के अंदर, पता है आपको, तो वो लेटरल टाइज का जो डायामीटर रहेगा वो 6 to 10 मीटर रहेगा। और उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ बार्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो वेरी करते हैं 4 to 8 नंबर्स में। जैसे कि अगर रेक्टेंगुलर पाइल आपकी है तो 4 नंबर्स ऑफ बार्स आएंगे। अगर आपकी राउंड पाइल है, ठीक है, तो राउंड पाइल के अंदर भी अगेन 4 या 6 आप लोग प्रोवाइड कर सकते हो। फिर अगर आपकी हेक्सागोनल पाइल है तो आपको 8 नंबर्स ऑफ बार्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो दैट इज़ डिपेंड्स ऑन आपके शेप ऑफ द पाइल कौन सा है, ठीक है। कंक्रीट कवर ऑफ एटलीस्ट 50 mm इज़ प्रोवाइडेड, राइट। हम लोग जो कोई भी डिज़ाइन करते हैं बीम की, कॉलम की या फिर स्लैब की या कोई भी स्ट्रक्चर की, तो उसके अंदर हम लोग मिनिमम कवर प्रोवाइड करते हैं। तो अगेन यहाँ पे भी अगर पाइल फाउंडेशन हम लोग प्रीकास्ट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसमें 50 mm कवर प्रोवाइड करेंगे, और उसका जो कंक्रीट का ग्रेड होगा वो दैट शुड बी M20। आप यहाँ पे फिगर्स देख सकते हो, ये है प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल्स, ये आप देख सकते हो, ये है स्टील शू जो नीचे प्रोवाइड किया जाता है कॉर्नर पे। और यहाँ पे ये आप देख सकते हो हेक्सागोनल पाइल है, यहाँ ये है स्क्वायर पाइल। तो ये है फैक्ट्री की फ़ोटो डायरेक्टली कि जहाँ पे प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल्स बनाते हैं। ये है सर्कुलर पाइल, ये है एच टाइप की स्टील पाइल, ठीक है। उसको कैसे ड्रीवन करते हैं, तो ये हैवी मशीनरीज़ की ज़रूरत होती है जिसके अंदर पाइल को फिक्स करके उसको अंदर ड्रीवन करते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये है हैमर, ये है विंच, ये है लीडर पोल यूज टू गाइड द हैमर एंड पाइल इनटू अ पोजीशन। अगर हमें पाइल को पोजीशन में लाना है तो ये लीडर गाइड क्या करता है, वो गाइड करता है हैमर को एंड पाइल को। यहाँ से हैमर उसके ऊपर जाएगी और ये पाइल अंदर सॉफ्ट कंप्रेसिबल सॉइल के अंदर ड्रीवन हो जाएगी। प्रोसीजर फॉर फॉर्मिंग अ प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल। प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल को कैसे फॉर्म करते हैं उसकी प्रोसीजर देखते हैं। तो द फॉर्मवर्क फॉर द पाइल इज प्रिपेयर्ड एंड इट इज़ कोटेड विद द शॉप सॉल्यूशन और ऑयल टू प्रिवेंट एडहेजन। एडहेजन ना हो उसकी वजह उसके प्रिवेंशन में हम लोग क्या करेंगे, कोटिंग कर देंगे, ठीक है, ऑयल से या फिर कोई शॉप सॉल्यूशन से। सो फॉर्मवर्क सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे। द केज ऑफ रेनफोर्समेंट इज़ प्रिपेयर्ड एज पर डिज़ाइन एंड केज इज़ प्लेस्ड इन अ फॉर्मवर्क, ठीक है। अगर हमें जो भी डिज़ाइन हम लोगों ने रेडी की है पाइल की, तो उसका सबसे पहले फॉर्मवर्क का मतलब रेनफोर्समेंट का केज बना देंगे, ठीक है। और जैसे आप लोगों ने देखा होगा कास्ट इन सीटू भी कोई कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे कॉलम को हम लोग कास्ट इन सीटू कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट को बाइंड करते हैं, उसके बाद उसके अंदर कंक्रीट आएगा, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे भी सेम रहेगा कि रेनफोर्समेंट का केज रेडी होगा और उसको फॉर्मवर्क के अंदर प्लेस कर देंगे, और कंक्रीट कवर के लिए 50 mm जितनी जगह वहाँ पे रखेंगे। अ कंक्रीट ऑफ अ ग्रेड ऑफ M20 इज़ प्रिपेयर्ड विद द प्रपोर्शन। M20 का प्रपोर्शन क्या होता है, 1 gem 1.5 gem 3, जिसके अंदर 1 क्या होता है, सीमेंट, sand and aggregates, right? So size of a coarse aggregate varies from a 10 mm to 25 mm. The forms are removed after 3 days. 3 days के बाद ये form को remove किया जाता है and piles are kept in a same position about 7 days, right? So pile को 7 days तक वही के वही रखी जाती है, उसको move नहीं करते हैं वहाँ से।
The piles are then shifted to curing tank and after a period of about the 3 or 4 weeks they become ready to use. ठीक है, 3 और 4 weeks तक उसको क्योरिंग टैंक के अंदर क्योरिंग के लिए रखा जाता है. तो बेसिकली प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल कंस्ट्रक्ट करने की प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले फॉर्मवर्क रेडी करते हैं. फॉर्मवर्क को ऑयल या कोई सॉफ्ट सॉल्यूशन से कोटिंग कर देते हैं. उसके बाद उसके अंदर रेनफोर्समेंट का जो मैश, जो केज हमने रेडी किया है एज पर अवर डिज़ाइन, वो क्रिएट करके उसको प्लेस कर देते हैं फॉर्मवर्क के अंदर. और उसके अंदर 50 mm का एटलीस्ट मिनिमम कवर प्रोवाइड करते हैं. ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जो कंक्रीट M20 बनाया हुआ है ग्रेड का, हम लोगों ने जो कंक्रीट उसको प्लेस करेंगे. और उसको प्लेस करते टाइम क्या ध्यान रखना है? जो कंक्रीट बनाते हैं उसके अंदर एग्रीगेट की साइज़ 10 to 25 mm ही होनी चाहिए, नॉट ग्रेटर देन 25 mm. उसके बाद हम लोग आफ्टर 3 days फॉर्म को रिमूव करते हैं और पाइल को 7 days तक सेम पोजीशन पे रखेंगे. आफ्टर 7 days जो पाइल्स हमने बनाई हुई है उसको क्योरिंग टैंक में ट्रांसफ़र करेंगे और क्योरिंग टैंक के अंदर 4 to 3 weeks के लिए उसको वहाँ पे रखेंगे. अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखेंगे, कास्ट इन सीटू कंक्रीट पाइप. तो कास्ट इन सीटू कंक्रीट पाइप्स होती है, उसके 2 टाइप्स होते हैं, केस्ड एंड अनकेस्ड. राइट, सो केस्ड पाइप है, उसके अंदर भी नंबर ऑफ टाइप्स है, जैसे कि रेमंड पाइल, मैक ऑर्टर पाइल, मोनोट्यूब पाइल, BSP बेस्ड ड्रिवन पाइप, स्वैग पाइप, बॉटम टाइल. राइट, और अनकेस्ड टाइप की जो पाइल है उसके अंदर भी नंबर ऑफ टाइप्स है, जैसे कि सिंपलेक्स पाइल, फ्रेंकी पाइल, वाइब्रो पाइल, पेडिस्टल पाइल एंड प्रेशर पाइल. सो कास्ट इन सीटू कंक्रीट के 2 टाइप होते हैं, केस्ड एंड अनकेस्ड. सो वी विल सी ईच ऑफ वन इन. सो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पाइल स्पेसिंग. So spacing of a pile is a center to center distance between a 2 successive piles. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि पाइल का स्पेसिंग किसको बोलते हैं. तो ये जो पाइल है उसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है उसके बीच में जो भी डिस्टेंस है उसको बोलेंगे पाइल स्पेसिंग. सो फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड while deciding the pile spacing that are nature of a soil through which a pile is driven. ठीक है, सॉइल का क्या नेचर है जिसके अंदर हमें पाइल ड्रिवन करनी है, द ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग द पाइल ड्रिविंग, टाइप ऑफ अ पाइल, विच टाइप ऑफ अ पाइल वी आर यूजिंग, द डेप्थ ऑफ अ पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन की डेप्थ क्या है वो भी हमें देखना पड़ेगा, द एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पाइल, जो पाइल हम लोग ड्रिवन करने जा रहे हैं उसका एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है. ठीक है, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा. द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ अ पाइल इन अ ग्रुप, जो ग्रुप पाइल में है उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या है वो भी हमें देखना पड़ेगा. सो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ग्रुप्स ऑफ अ पाइल्स. सो समटाइम्स द पाइल्स आर अरेंज इन अ क्लोज स्पेस्ड ग्रुप्स. सो व्हेन द पाइल्स आर ड्रिवन टू अ रिक्वायर्ड डेप्थ, द टॉप्स आर कट ऑफ सम लेवल एट द देन पाइल कैप इज़ प्रोवाइडेड. राइट, तो जो जगह पे हम लोग नंबर ऑफ पाइल्स ड्रिवन करते हैं नज़दीक में, मतलब कि उसका डिस्टेंस बहुत क्लोज रहता है, सो वैसी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं और उसके जो टॉप पोर्शन होता है मतलब कि पाइल का टॉप, तो उसके ऊपर पाइल कैप प्रोवाइड कर देते हैं. So the pile forming the group of a pile may be arranged in a square, rectangular, triangular और a circular. जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसी हमारी जगह है, वैसे हम लोग उसको वो शेप में फॉर्म कर देते हैं ग्रुप को. In the case of a single pile, small pressure is developed in a surrounding soil, and in the case of a group piles, the pressure developed surrounding and individual piles are high. Right? तो सिंगल पाइप के अंदर क्या होता है, सराउंडिंग प्रेशर कम होता है, बट व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग अ ग्रुप पाइल्स देन सराउंडिंग प्रेशर इज हाई. अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, पाइल एसेसरीज. राइट, सो इन द केस ऑफ अ वुडन पाइल्स, स्टील पाइल्स, प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल्स, to protect the top and bottom while driving piles into the ground, we have to provide certain accessories as per requirement.
So these accessories are pile cap and pile shoe. So basically, what is pile cap and what is pile shoe? So we will see a pile cap. So in the case of a driven pile, piles are driven into the ground by applying a blows of heavy hammer, right? हम लोग पाइल को इंस्टॉल कैसे करते हैं? उसके ऊपर हैवी हैमर के ब्लोज करते हैं. So to protect the top of a pile, the pile cap is provided. जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हमें कोई वॉल के अंदर अगर कोई स्क्रू लगाना है, तो उसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग? ब्लो करते हैं हैमर से, और उसकी वजह से जो स्क्रू का टॉप होता है वो अनइवन शेप का हो जाता है. ठीक है, तो वैसे ही जब हम लोग पाइल को ड्रेवन करते हैं ग्राउंड के अंदर, तो उसके ऊपर भी हैवी हैमर के ब्लोज होते हैं, तो उसके टॉप को प्रिवेंट करने के लिए उसके ऊपर पाइल कैप प्रोवाइड करते हैं. सो ये जो पाइल कैप होती है नॉर्मली स्टील से बनी हुई होती है, एंड थिकनेस एंड साइज ऑफ अ पाइल कैप, वो हमारी जो पाइल है उसका शेप क्या है, उसकी साइज़ क्या है, उसके ऊपर जो पाइल ड्रिविंग हैमर यूज़ करने वाले हैं उसका शेप एंड साइज़ क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो पाइल शुड बी ए पेनिट्रेट इनटू द कैप एटलीस्ट 10 सेंटीमीटर लेंथ. ठीक है, जो पाइल की कैप होती है वो 10 सेंटीमीटर डेप्थ में होगी. ठीक है, तो पाइल जो होती है वो हमारी 10 सेंटीमीटर तक पाइल कैप के अंदर होनी चाहिए. In the case of group piles, a common cap of RCC is provided for all the piles. ठीक है, जब हम लोग ग्रुपिंग पाइल्स प्रोवाइड करते हैं कोई जगह पे, तो उसके ऊपर जो पाइल कैप आती है वो RCC की कॉमन पाइल कैप प्रोवाइड करते हैं. ये आप फिगर देख सकते हो, यहाँ पे पाइल ड्रिवन की गई हुई होती है, तो उसके ऊपर ये RCC का पाइल कैप प्रोवाइड किया गया है. अब हम लोग देखेंगे पाइल शू. सो वाइल ड्रीविंग अ वुडन और अ स्टील पाइल बाय हैमर, बॉटम एंड ऑफ द पाइल गेट्स डैमेज. राइट, जो नीचे का पोर्शन होता है पाइल का वो डैमेज हो जाता है. सो therefore a pile shoe is fitted at the bottom end of the pile to protect the pile and facilitate the easy pile driving. अगर हम लोगों ने पाइल शू प्रोवाइड किया होगा तो इजीली वो ड्रीव भी हो जाएगा और उसका बॉटम भी हम लोग प्रोटेक्ट कर पाएंगे. सो पाइल शू आर मेड ऑफ अ कास्ट आयरन और अ स्टील आयरन. ठीक है, वो दो मटेरियल के बने हुए होते हैं. और बेसिकली दिस पाइल शूज आर various types like a square pile shoe, wedge type pile shoe, round pile shoe, steel tap pile shoe, a socket type pile shoe, closed end pile shoe. So there are number of types of pile shoes, and we will see each of one in figure. So you can see here, this is a square pile shoe, this is a wedge shape pile shoe, this one is a round pile shoe, दिस इज़ अ स्टील स्ट्रैप पाइल शू विद द टिम्बर पाइल्स. जो टिम्बर की पाइल्स होती है उसके लिए ये बनाया जाता है. दिस इज़ अ सॉकेट टाइप पाइल शू फॉर अ टिम्बर पाइल्स. अगेन दिस इज़ फॉर अ टिम्बर पाइल्स. दिस इज़ अ क्लोज एंड शू फॉर अ पाइप पाइल्स. जो पाइप टाइप की पाइल्स होती है उसके लिए ये टाइप का पाइल यूज़ होता है. जैसे हम लोगों ने आगे देखा, स्क्वायर शू, वेज शेप शू, राउंड पाइल शू, स्टील टाइप शू, सॉकेट टाइप पाइल शू, क्लोज एंड पाइल शू. सो ये है कास्ट आयरन का एक पाइल शू का फिगर. सो आप यहाँ पे देख सकते हो उसको कैसे उसके अंदर सेट करते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक है पाइल ड्रीविंग. सो operation of increasing a pile into the ground, that is called a pile driving. So piles are driven into the ground by means of hammers, and the equipment used to lift the hammer and allow it fall on the head of the pile, that is known as a pile driver. Right, so pile driving करने के लिए जो हैमर यूज़ होती है वो उसको ऊपर करता है, उसके ऊपर अलाउ करता है फॉल करने के लिए. तो जो वो इक्विपमेंट यूज़ होता है उसको बोलेंगे पाइल ड्राइवर. राइट, सो वेरियस मेथड्स ऑफ पाइल ड्रिविंग आर देयर. फर्स्ट वन इज़ अ हैमर ड्रिविंग, सेकेंड वन इज़ अ वाइब्रेटरी पाइल ड्रिवर, वाटर जेटिंग हैमरिंग, partial auguring method.
So there are numbers of method for a pile driving, and points to be considered for a selection of a pile method, that is a type of a soil at a site, availability of a fluid pressure, cost of a pile driving hammers, material of a pile, लेंथ ऑफ अ पाइल एंड ग्राउंड वाटर टेबल. सो ये 6 जो पॉइंट्स है वो हमें ध्यान रखने हैं कि हम कौन से टाइप का पाइल ड्रीविंग मेथड यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. सो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सारी मेथड एक एक करके देखेंगे, उसके अंदर कैसे पाइल को ड्रीव करते हैं कौन सी मेथड से. सो वो हम लोग विद द फिगर्स देखेंगे. तब तक अगर आपको आज के लेक्चर में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर.